बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक तो मार्केट परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं, एक नेगेटिव क्लोजिंग आई और प्लस कल इम्पोर्टेंट डे है बिकॉज़ कल वीक क्लोज भी है, मंथ क्लोज भी है, फ्राइडे भी है। अब और आपको पता है माशाल्लाह रमज़ान भी है, तो उसमें बहुत थोड़ा सा छोटा सा ट्रेडिंग सेशन होता है। प्लस जो इस वक्त हालात हैं ओवरऑल अगर आप देखें इकोनॉमिक साइड पे, पॉलिटिकल साइड पे, तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। और नेक्स्ट वीक में मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो उस लिहाज से कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लस आज के जो मेजर स्टॉक्स हैं कौन सा स्टॉक कहाँ पर इस वक्त खड़ा है, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पे बाय कर सकते हैं, किस में हमें सेलिंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, ये चीज़ें हम थोड़ी सी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएं जी मार्केट की तरफ। मार्केट के जो KSE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग आई है वो 39,848 पे आई है। 31.5 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम एज यूजुअल लो ही रहने थे। रीज़न हम सबके सामने है, कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को बूस्ट दे सके। इन्फ्लेशन अभी भी हाई साइड पे है, आपके रिजर्व्स भी अभी भी डाउन साइड पे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी आगे अनाउंसमेंट उसमें 200 बेसिस पॉइंट के जो है वो प्रेडिक्शन हो रही है कि इतने बढ़ जाएंगे। अभी पेट्रोल प्राइसेस जो हैं रिवाइज एक ख़बर ये आ रही है कि उसमें कमी होनी चाहिए बिकॉज के इंटरनेशनल मार्केट में तो वो लो साइड पे ही है क्रूड ऑयल। पर एट द सेम टाइम ये भी साथ में एक न्यूज़ आ रही है कि शायद उसको उसी लेवल पे रखा जाए ताकि जो आपके इस वक्त सिचुएशन है फाइनेंशियल, उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। तो लेट्स सी इस पूरी सिनेरियो में फ्राइडे वाले दिन पहले तो दो ट्रेडिंग सेशन थे, बाद रमज़ान करीम में क्योंकि बहुत थोड़ा सा छोटा ट्रेडिंग सेशन हो जाता है, तो उसमें जो सिचुएशन है उसमें वेट एंड वॉच। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल्स पे कुछ स्टॉक्स अगर अवेलेबल हों और ये पता हो कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट भी उनमें जो है वो कोई नेगेटिव नहीं है, वहाँ पे आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और वो लेवल्स हम डिस्कस भी करते रहते हैं। प्लस आज के लिए भी जो आज के मेजर वॉल्यूम लीडर्स हैं टॉप 10 उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनमें कौन सा स्टॉक कहाँ पर इस वक्त है, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी टैली। टैली पिछले कुछ अरसे से अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा उसमें मूवमेंट भी बनी और ये हमने सजेस्ट भी किया जितनी भी पिछली वीडियोस थी कि जिन दोस्तों ने भी 6 के पास या 6 से बिलो बाई किया हुआ है उस क्वांटिटी को 8 से ऊपर ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग कर लें। रीज़न ये है कि जो स्टॉक आपको परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 30-40% का गेन दे रहा है, तो अगर आप वहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में, इस तरह की डल मार्केट में, तो फिर देखें इसमें स्टॉक मार्केट का कोई कसूर नहीं है। ये हमारे इमोशंस जो हैं वो हमें प्रॉफिट नहीं होने देते। और उसके ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते और यही स्टॉक अगर कल को किसी वजह से दोबारा 7 बिलो चला जाता है या 6 के पास आ जाता है, तो देन आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये पूरी स्ट्रेटजी जो सी है वो कितनी जो सी है वो हमारे लिए जहाँ पे हमें बेनिफिट होना चाहिए था वो बजाय बेनिफिट होने के हम दोबारा वहीं के वहीं आके खड़े हो जाते हैं। और जब तक हम इस तरह की जो सा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए राइट टाइम पे एग्ज़िट नहीं लेंगे, तब तक हमारा अच्छे लेवल्स पे बाइंग करना भी हमें इतना फ़ायदा नहीं देगा। तो जिन दोस्तों ने तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली 8 से ऊपर, वो एक अच्छी पोजीशन में है, उनके पास जो कैश क्योर है अगर ये फर्दर 7 के पास आता है या उससे नीचे जाता है तो वहाँ पे दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की वो अब थोड़ा सा होल्ड करें, जैसे ही 8 से ऊपर जाए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, चांस दोबारा इंशाल्लाह ताला इसमें मिल जाएगा। और अगर 6 से नीचे बाय किया हुआ है, ऊपर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो 7.2 का स्टॉप लॉस लगा के इसको फिर होल्ड कर लें। उसके बाद आ जाएं जी पेल में। पेल का क्योंकि बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है 4 अप्रैल को, आई थिंक इसकी जो सी है वो एनुअल रिजल्ट्स हैं। लास्ट ईयर 3.1 की ईपीएस थी, उसके से मेरा ख्याल है नीचे ही ईपीएस आएगी जो हम पिछले क्वार्टर्स में इसके रिज़ल्ट देख रहे हैं। बट क्योंकि रिज़ल्ट से पहले एक वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो जाते हैं जिस स्टॉक का भी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करीब आती है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो प्राइस इसके अभी भी लो साइड पे है। जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको लेना चाहें तो वो बिल्कुल जो है इसको डिप पे जो है वो टारगेट कर सकते हैं। बट अभी लेने का इतना फ़ायदा नहीं बिकॉज के 4th को इसकी अनाउंसमेंट, और आपको पता है जब अनाउंसमेंट हो और कोई अच्छा पे आउट ना हो और रिज़ल्ट भी इतना अच्छा ना हो तो एक डिप आता है, तो वहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी एंग्रो कॉरपोरेशन। अच्छा स्टॉक है ये। स्टॉक जो से नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं जहाँ पे आप साथ साथ कैपिटल गेन भी कुछ मिलता है और पे आउट भी साथ साथ मिलते रहते हैं। अभी जो इसकी प्राइस है वो 279 पे है, बल्कि 280 ही कह लें आप इसको।
अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में 260 से नीचे जाए तो वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो, और किसी ने वहाँ पे बाय या 250 से नीचे वहाँ पे बाय किया हुआ है तो वो अब बिल्कुल इसको 270 का स्टॉप लॉस लगा के जो है वो होल्ड करें। और अगर आगे फर्दर जंप आता है 300 के पास जाता है तो वहाँ पे फिर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें। उसके बाद है जी डब्ल्यू टी एल का अगेन वही सिनेरियो कि जिनके पास हाई साइड की बाइंग है सिर्फ वो इसको जो सा वो इन रेट्स पे एवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ नई एंट्री जो सी है इसमें सजेस्टेड नहीं है, जबकि अच्छे स्टॉक आपको इतने लो रेट पे मिल रहे हैं तो पैनी स्टॉक में बाइंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी आगा स्टील। ओवरऑल स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर ये डाउन साइड पे हैं। सो जिनके पास हाई साइड की होल्डिंग है वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं डिप पे। अदरवाइज़ अगर किसी ने नई बाइंग करनी है तो अभी थोड़ा सा आईटी सेक्टर को फोकस कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दो के प्राइसेस बहुत अच्छी हैं बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सेक्टर्स को रिकवर करने के लिए। हाँ, किसी की हाई साइड की बाइंग है, वो एवरेज करना चाहता है तो वो डिप पे 11.5 या से नीचे वो बिल्कुल इसको जो है एवरेज कर सकता है। उसके बाद है जी कराची इलेक्ट्रिक। इसमें भी देखें जी पैनी स्टॉक का न्यूज़ आ जाती हैं कभी किसी किस्म की शंघाई इलेक्ट्रिक की कोई एक्विजिशन की कोई फर्दर, वो उसके ऊपर थोड़ी सी एक मूवमेंट बनती है बट नॉर्मली ये इसी रेंज में मूव करता है। सो बेटर है कि इसको भी अवॉइड ही किया जाए। पैनी स्टॉक में आता है, ये भी स्लो आइटम है, जिस तरह ये है सिनर्जी है, इनको थोड़ा सा अवॉइड ही करें इस तरह के सिनेरियो में तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद OGDC है जी, इसको साथ से हम डिस्कस भी करते रहते हैं। आज भी अगर आप देखें तो इसने जो हाई है वो 85.7 का लगाया और अभी जो क्लोजिंग दी है 83.8 की दी है। तो इसके लिए वही स्ट्रेटजी कि 85 से नीचे आप इसको बाय कर सकते हैं और जैसे फिर 90 से ऊपर जाए वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है, उसका भी इसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, तो इसको आप 82 81 के पास अगर आपको मिलता है तो आप इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी बैंक इस्लामी एक्स होने के बाद जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया था उसके बाद अगर देखें तो ये प्राइस काफ़ी अच्छी प्राइस है। 9 की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से ये बाउंस बैक करके आपको 10-11 की प्राइस जो है वो इजीली दे सकता है। यानी 1 से 1.5 पे का टारगेट आप कर सकते हैं। तो जो बैंक्स में करते हैं प्लस बैंक इस्लामी को टारगेट करना चाहते हैं या उनके पास है ऑलरेडी होल्डिंग और उन्होंने डिविडेंड अवेल किया तो इसको होल्ड करें और प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो 11 को टारगेट कर लें। उसके बाद है जी मैपल लीफ। सीमेंट सेक्टर का भी वही सिचुएशन जो स्टील की है, इस वक्त लो साइड पे है काफ़ी। आल दो के मैपल लीफ अगर पिछले 6 माह में देखें तो तकरीबन 19 का लो लगाकर इस वक्त तकरीबन 26 के पास है। सो जिन दोस्तों ने 20 के आसपास वहाँ पे बाई किया हुआ तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। एक दफ़ा 25 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। और अभी बाइंग थोड़ी सी जो है वो सजेस्टेड नहीं है। हाँ, डिप पे अगर ये 23 के पास आता है, उससे नीचे जाता है तो वहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद है जी PPL। सेम OGDC की तरह इसका भी तकरीबन 10 रुपये का एक स्पैन बनता है जिसमें आपको स्विंग ट्रेड मिल जाती है। सो इसको भी अगेन 65 से नीचे आपको जो सा मिले तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और 75 के पास जब जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग। अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है 63.72 की है। सो कल अगर आपको डिप में मिलता है ये 63 से नीचे 62 के आसपास तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। हाई साइड पे थोड़ा सा जिस दिन पॉजिटिव हो वहाँ पे ज़रा अवॉइड करें। और ये जो स्विंग ट्रेड है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जब ये 72 73 के पास जाए तो वहाँ पर फिर आपने इसमें से एग्ज़िट लेना है, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। OGDC की तरह PPL को भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज़ से, तो इसलिए एटलीस्ट ये है कि जो आगे अनाउंसमेंट होनी है वो 100 बेसिस पॉइंट की हो या 200 बेसिस पॉइंट की हो, ये उससे इम्यून है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ मेजर स्टॉक्स को डिस्कस किया कि वो किन लेवल्स पर हैं, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से रेट्स पे हमने को फोकस करना है, या कहाँ पे एवरेज करना है लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, प्लस कल के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। अच्छे स्टॉक्स को फोकस करें, उन सेक्टर्स को फोकस करें जिनमें अभी मोमेंट है, आगे फ्यूचर ग्रोथ है, जिसमें IT सेक्टर जो सा वो टॉप पे इस वक्त। सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल ये तमाम सेक्टर्स अच्छे हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत लो साइड पे हैं। पोटेंशियल है बट थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए जब तक चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं होंगी। और आगे बजट भी आना है, उसमें किस तरह का बजट आता है फिर आपको पता है आगे तमाम चीज़ें बजट बेस्ड जो सी हैं वो रैलीज बनती हैं कि कौन से सेक्टर में टैक्स लग रहा है, कौन से सेक्टर में क्या गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना रही है। ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद क्लैरिटी लेकर आएंगी कि कौन सा सेक्टर पे फर्दर परफॉर्म करेगा। बट इन एनी केस IT सेक्टर को हमेशा जो सा गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है और फैसिलिटेट करना भी पड़ेगा आगे के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे उनको ग्रोथ चाहिए और वहाँ से रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है। और बहुत सी चीज़ों से IT सेक्टर इम्यून होता है क्योंकि उनकी कोई बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट नहीं होते जहाँ पे
उनकी जो सी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी है वो इफेक्ट हो रही है और डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से। सो इस लिहाज से देखा जाए तो आईटी सेक्टर में स्टिल जो है वो अच्छा पोटेंशियल है, तो उसको फोकस रखें। ऑयल एंड गैस सेक्टर के बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह फूड सेक्टर में क्योंकि फूड सेक्टर में आपको पता है कि वो जो प्राइसेस हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी सेल वगैरह वो चलनी है, वो कोई इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती बिकॉज के पॉपुलेशन जो सी है वो आपकी वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें। बाकी वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जिस तरह की न्यूज़ अपडेट्स आती हैं इकोनॉमिकली या पॉलिटिकल साइड पे कोई अगर बेहतर न्यूज़ आती है तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अपनी पोजीशन जो सी है और अपनी स्ट्रेटजी जो सी है उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें हम अपनी वीकेंड की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।